नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम टेस्ट ऑफ राजस्थान में। दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। रोशनी से जगमगाता संसार, पटाखों की गूंज और स्वादिष्ट मिठाइयों की दिवाली के इस खूबसूरत पल को और भी खास बना देती हैं। आज के इस खास सफर में हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध मिठाइयों से, जिन्हें देखकर आप भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मिठाइयों की बात हो और अलवर के कलाकंद की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। 7 समंदर पार तक अपनी पहचान बनाने वाली मिठाई कलाकंद के बिना हर त्योहार अधूरा है। हर शहर की अपनी पहचान, खान-पान और विशेषता होती है। आपने कलाकंद तो बहुत खाया होगा, लेकिन अलवर के कलाकंद जैसा स्वाद कहीं और नहीं। यहाँ कलाकंद यानी मिल्क केक की कई फेमस दुकानें हैं, जहां इस मिठाई को खास तरीके से तैयार किया जाता है। यहाँ का कलाकंद का स्वाद लेने लोग दूर दूर से आते हैं। यही वजह है कि अलवर का कलाकंद देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। अलवर की ये पॉपुलर मिठाई दूध में केसर और चीनी मिलाकर पकाई जाती है। उसके बाद कलाकंद तैयार किया जाता है। अलवर के कलाकंद को लोग खास ऑर्डर पर मंगाते हैं और यही वजह है कि आज भी कलाकंद की मिठास बरकरार है। देश विदेश में लाखों लोगों की पसंद अलवर के मिल्क केक की शुरुआत 1947 से हुई। अलवर में आने वाले राजनेता, कलाकार, फिल्मी हस्तियां या उद्योगपति, हर कोई कलाकंद को खासा पसंद करता है। देश विदेश तक ये मिठाई लोगों के जीवन में मिठास घोल रही है। त्योहारों में कलाकंद की डिमांड खास होती है, तो वहीं अलवर वासियों को हर त्योहार कलाकंद की महक के बिना अधूरा सा लगता है। अलवर के मिल्क केक यानी कलाकंद की मिठास जुबां चढ़कर बोलती है। अलवर ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी और विदेशों में भी अलवर से मिल्क केक सप्लाई होता है और खासा विख्यात भी है। हम अलवर में ऐसे ही एक कारखाने पर हैं जहां हलवाई कलाकंद तैयार कर रहे हैं। दिवाली का त्यौहार सामने है और ऐसे में कलाकंद की डिमांड बढ़ जाती है। त्यौहार पर ज़्यादा पकवान बिकता है, ऐसे में नकली की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। लेकिन ये एक दर्जन से ज़्यादा भट्टियाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ चल रही हैं। एक हलवाई आप हैं, क्या नाम है आपका? अजय। कैसे तैयार करते हो, उसमें क्या क्या डालते हो? सर इसमें दूध डलता है, फिर इसमें केसर भी डलती है, दूध में टाटी डलती है, इलायची डलती है। कितना दूध में कितना तैयार हो पाता है? 5 किलो दूध में 1 किलो 801 ग्राम तैयार हो जाता है। कितनी इसमें आप चीनी मिलाते हो? इसमें 650 ग्राम चीनी डलती है 5 किलो दूध में। एक और बात है कि सारे जगह ये होता है कि नकली कलाकंद भी आसपास तैयार होता है, तो उसमें कौन सी चीज़ और वो लोग मिला देते हैं? सर और कुछ नहीं है, यहाँ तो ओरिजिनल बनता है, और का पता नहीं है अपन को। तो आप हलवाई हो तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ इसमें कैसे देख सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं है। सर इसमें ओरिजिनल तरीके तो ये है, मतलब काफ़ी जगह बन रहे हैं, उसमें पाम ऑयल भी डालते हैं, उसमें रिफाइंड भी डाल लेते हैं। रिफाइंड और पाम ऑयल से जो लोग बनाते हैं उसको कैसे देखें हम? कोई खाने वाला है, कस्टमर है, वो कैसे तय करे कि इसमें क्या बना हुआ है, क्या डला हुआ है? सर वो तो चेक करने से ही पता पड़ता है, ऐसा स्वाद तो ऐसा ही आता है उसमें। चेक करते हैं, जब पता पड़ जाएगा वो तो नहीं, स्वाद तो ऐसा ही आएगा। इस दिवाली आप कलाकंद तो खाइए, लेकिन दिवाली पर, त्योहार पर ज़्यादा कलाकंद की डिमांड होने से नकली कलाकंद की मार्केट में उपलब्धता बढ़ जाती है। हमारे साथ धर्मेंद्र हैं। आप लोग कलाकंद आप यहाँ बनाते हैं, आपसे खास तौर पर हम ये जानना चाहते हैं, जो लोग नकली कलाकंद भी बनाते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध भी, बहुत सस्ता भी उपलब्ध होता है, वो लोग कैसे तैयार करते हैं? उपभोक्ता कलाकंद जब खाता है, वो भले ही आपसे खाता है, कोई दूसरे व्यक्ति से खाता है, जब खरीदता है तो क्या देखे कि कैसा कलाकंद पहचान सकता है कि नकली है और असली है? देखो सर, नकली और असली की पहचान तो सर देखो चेक करने के बाद पता चलती है। बाकी अलवर शहर में तो नकली कलाकंद का व्यापार नहीं है। शहर के लोग तो पेवर दूध काम में लेते हैं, बाकी गाँवों में कलाकंद नकली बन रहा है। जैसे बहादुरपुर, खैरतल, अलावड़ा, यहाँ साइड में नकली का कारोबार बहुत ज़्यादा है। अलवर शहर में सब शुद्ध दूध काम में ले रहे हैं।
आप क्या सलाह दोगे जो लोग मीठा खाते हैं दिवाली पे, क्या सलाह दोगे कि क्या ध्यान रखते हुए वो अलवर का मिल्क केक खरीदें? क्योंकि अलवर के ही नहीं, बाहर राजस्थान में और दूसरे राज्यों में भी कलाकंद ये लोग यहाँ से ले जाते हैं और दिवाली पर अपने अपने लोगों को पहुँचाते भी हैं। सर मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप सस्ते के लोभ में नहीं आए, सस्ते के लोभ में नहीं आए। सस्ता कलाकंद जो होगा, सिंथेटिक कलाकंद होगा, आप अच्छी चीज़ लें और गुडविल वाली दुकानों से ही चीज़ खरीदें। जो दुकान आपको विश्वास हो उसी दुकान से माल खरीदें, बाकी अंतर किसी दुकान से माल नहीं। इसी तौर पर नकली और सिंथेटिक कलाकंद की उपलब्धता भी बाजार में होती है, लेकिन उपभोक्ता को ये देखना चाहिए कि वो कौन सा कलाकंद कहाँ से खरीद कर खा रहा है, और ख़ासकर एक दूसरे को पहुँचाने वाले भी। ये आप देख सकते हैं कि ये कारखाना जो है, ये तस्वीरें हैं जहाँ कलाकंद तैयार हो रहा है, और ये हलवाई जो है हर घंटे में एक से 2 किलो कलाकंद तैयार करते हैं, और दिन भर में 1 क्विंटल से ज़्यादा कलाकंद इस कारखाने में तैयार हो जाता है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर। सूर्य नगरी जोधपुर की मिठाइयों में अलग ही जादू है जो हर किसी की जुबान पर अपनी मिठास का रंग छोड़ ही देता है। जो यहाँ की मिठाइयाँ एक बार खा लेता है फिर बार बार खाने को जी लग जाता है। त्योहार को लेकर सूर्यनगरी जोधपुर के बाजार सज चुके हैं। कोरोना की दो लहर के बाद में अब लोगों को उम्मीद है तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन सावधानी के बीच में त्यौहार की जो खुशियां मनाने के लिए लोग जो मिठाई की जो खास तौर पे जोधपुर की मिठाई पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो शॉपिंग करने पहुंचे हैं। खास तौर पर दीपावली की जो मिठाई है, यहाँ पर परंपरागत मिठाइयों की जो शुरू से पकड़ रही है। बात अगर दाल बादाम की चक्की की करें, बेसन की चक्की की करें, यहाँ की घेवर की बात करें, और ख़ास तौर पर गुलाब जामुन की बात करें, देखिए यहाँ के लड्डू पूरी दुनिया में मशहूर है। शायद ही कोई ऐसी जगह जहाँ पे 15-20 तरह के जो लड्डू है। ख़ास तौर पे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर 150 तरह की मिठाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे इस बार की दीपावली के लिए लोगों के लिए तैयार है। क्वालिटी और गुणवत्ता से किस तरीके से लोगों को अपना बनाया जा सकता है, उसको लेकर के जो मिष्ठान व्यवसायी हैं उन्होंने पूरी तैयार करी। जरा बात कर लेते हैं, अगर वैरायटीज़ की बात करें, किस तरह की वैरायटीज़ है दीपावली को लेकर, क्या ग्राहकों के लिए नया है? जी, सबसे पहले जोधपुर वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसे दिवाली का त्यौहार है, एक स्पेशल होता है सभी के लिए, तो जोधपुर में जो जोधपुर की देसी घी की मिठाई वो तो स्पेशल रहती है। जैसे दाल बादाम चक्की है, गुलाब जामुन है, बेसन की चक्की है, और यहाँ का रबड़ी घेवर स्पेशल है, ये तो चलता ही है। इसके अलावा हमने दिवाली पे चॉकलेट के बेसिस पे काफ़ी नई वैरायटी निकाली है, जैसे बादाम फ्लोरेंटाइन, क्रंच में, बकलावा अरेबियन स्वीट्स में, और खजूर डेट्स पे काफ़ी वैरायटी नई निकाली है। देखो, जोधपुर की मिठाइयाँ हमने लॉन्च करी हैं। इसमें बेक्ड मिठाई भी है, इसमें बकलावा भी हमने लॉन्च करा है दिल्ली पैटर्न से, और इतनी वैरायटी दी है कि कस्टमर को फेस्टिवल सीजन में इंजॉयमेंट पूरे परिवार के साथ खाने में मज़ा आएगा। और जो लोकल टेस्ट है उसमें छोटे से छोटा आइटम, बड़े से बड़ा आइटम बनाया है। आप देख सकते हैं कि जो आइटम है अलग अलग तरह के जो है, कहीं ना कहीं ये सोच है कि इसको किस तरीके से त्यौहार को सुंदर बनाया जा सकता है, उसको लेकर के जरा जो और जो कस्टमर से बात कर ले, क्या किस तरीके से आप कौन सी मिठाइयाँ पसंद करती हैं, खासतौर पर लोगों की सोच क्या हो गई? मेरे को सब टाइप की मिठाइयाँ पसंद आती है। कुछ अगर चॉकलेट रिलेटेड हो या ड्राई फ्रूट्स हो, क्योंकि थोड़ी हेल्दी रहती है, हनी बेस्ड। जैसे यहाँ जनता में हनी की बेस की बकलावा मिठाई बहुत अच्छी है, जो कि स्पेशली टर्की से आई हुई है। वो मिठाई बहुत ही अच्छी है यहाँ की, और आई थिंक कि अभी दिवाली में ऐसी मिठाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ी हेल्दी। आप देख सकते हैं कि मिठाइयों को लेकर के यंग जनरेशन है उसकी अपनी सोच है, लेकिन पुराने दिन याद करिए कि जिस वक्त चाहे दाल बादाम की चक्की है, बेसन की चक्की है, घेवर है, यहाँ की रसमलाई है, यहाँ के गुलाब जामुन है, तो
तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब नया तड़का लग गया है, चाहे चॉकलेट की मिठाई की बात करें या टर्की का, जो कुछ ऐसे मिठाइयाँ यहाँ पर आ गई जिससे कि लोग जो है दीपावली का त्यौहार इस बार उस तरीके से मनाएंगे। सहयोगी मंत्री ललवानी के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। खुशियों का त्योहार है दिवाली, ऐसे में झालरापाटन की स्वादिष्ट मिठाई फीनी का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं, जिसकी खुशबू न केवल बाजारों को बल्कि हर घर को महका देती है। शुद्धता की बात हो और झालरापाटन की फिनी का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं झालरापाटन की मशहूर फिनी की, जो पिछले 200 सालों से बनती आ रही है और लोग दिवाली के सीजन में इसे खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़ते हैं। सस्ती, सुंदर, टिकाऊ मैदा की फिनी की महक न केवल बाजारों में बल्कि घरों तक पहुंचती है। देसी मैदा से बनने वाली ये मिठाई की महक ने इसे घर घर पहुंचा दिया। मेहमानों की मेहमान नवाजी भी इस मिठाई के बिना अधूरी है। त्योहारों का सीजन हो या कोई अन्य मौका, बिना फिनी के कोई भी जश्न पूरा नहीं होता। बाजारों में फिनी की भी कई वैरायटी मौजूद हैं, जैसे फीकी फिनी, मीठी फिनी, दूध वाली और सादा फिनी। ये लजीज मिठाई लंबे वक्त तक खराब नहीं होती, साथ ही शुद्धता की वजह से लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। यही नहीं, झालरापाटन में पिछले 200 सालों से फिनी बनाई जाती है और ये फिनी झालावाड़ जिले तक सीमित नहीं बल्कि देश विदेश तक अपनी छाप छोड़ चुकी है। दिवाली का त्यौहार है और मिठाई की बात ना हो, ये बात बेमानी लगती है। हम इस वक्त हैं झालरापाटन में और झालरापाटन फिनी के लिए काफ़ी फेमस है। लगभग 100 से 125 साल पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं और यहाँ की फिनी देश विदेश में फेमस है। इस तरह यहाँ की फेमस की धूम देश विदेश में बात करते हैं। हमारे साथ लोग हैं, आइए बात करते हैं। सर का नाम बताए। यशोवर्धन बागीवाल। बागीवाल का तो देखा, झालरापाटन की फिनी काफ़ी फेमस है। झालरापाटन की फिनी पूरे हाड़ौती में नहीं, पूरे राजस्थान पे फेमस है और यहाँ की फिनी ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मिठाई के रूप में मानी जाती है। ये सस्ती पड़ती है, इसलिए ग्रामीणों का रुझान इस ओर ज़्यादा रहता है। सैकड़ों क्विंटल फिनी यहाँ के व्यापारी, जो यहाँ के मिष्ठान भंडार वाले बनाते हैं और सैकड़ों क्विंटल फिनी यहाँ के ये विक्रेता यहाँ बेचते हैं। तो दिवाली पे लोग खरीदते हैं, बड़ी खुश होते हैं क्योंकि मावे आजकल चुका की गारंटी के साथ नहीं बिक रहे हैं। यही कारण है लोग झालरापाटन की फेमस को पसंद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए झालावाड़ से आरिफ मंसूरी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको और भी मिठाइयों से राजस्थान के अलग अलग स्वाद से रूबरू करवाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ राजस्थान में। त्योहारों की जान और शान है पिंक सिटी जयपुर की फेमस मिठाई घेवर। यहाँ घेवर के बिना हर त्योहार अधूरा सा लगता है, तो वहीं राजस्थानी थाली में चमकते सितारे की तरह दिखाई देता है घेवर। जयपुर अपने स्वादिष्ट, मसालेदार और चटपटे भोजन के लिए काफी पॉपुलर है। जयपुर में त्योहारों पर खास तौर से हलवाइयों की दुकानें घेवर से सजी होती हैं। कहा जा सकता है कि अगर आपने जयपुर का घेवर नहीं खाया तो आपने यहाँ आकर बहुत कुछ मिस कर दिया। जयपुरी घेवर यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक भी पसंद करते हैं। घेवर राजस्थानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। जयपुर में खास तौर से तीज, गणगौर, रक्षाबंधन और दिवाली जैसे त्योहारों पर घेवर की डिमांड बढ़ जाती है। घेवर का आकार गोल होता है और ये जाली नुमा गोल मिठाई है, जिसे अंग्रेजी में हनी कॉम्ब डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि राजा महाराजाओं के जमाने से घेवर यहाँ बनता आ रहा है, मगर पनीर का घेवर ज्यादा पुराना नहीं है। 1961 में जयपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मी मिष्ठान भंडार यानी LMB ने पनीर का घेवर बनाया था। उसके बाद ये घेवर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। जयपुर से साल भर घेवर एक्सपोर्ट किया जाता है। मिठाइयों के शौकीन हैं तो जयपुर के बने रबड़ी पनीर के घेवर का आनंद जरूर लें।
दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और हर जगह बाज़ारों में रौनकें दिखने लगी है। और इस बार का दिवाली का त्यौहार ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि बीते लंबे समय से जहां कोरोना ने लोगों को डरा रखा था, वहीं इस बार की दिवाली में ज़्यादा रौनक बढ़ी है। दोबारा से जो चीज़ें हैं वो पटरी पर आई है, जीवन सामान्य होने लगा है। इस बार की इसी वजह से इस बार की जो दिवाली है उसमें ज़्यादा रौनक और ज़्यादा खिलखिलाहट देखने को मिल रही है। हम इस वक्त जयपुर के बड़े प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर मौजूद हैं ताकि आपको ये बता सके कि इस बार जो दिवाली पे क्या खास मिठाइयाँ होने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कुछ खास मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत से नाम भी है। अगर हम बात करें, पंचमेवा लड्डू है और चुवारा ये मिठाई है, एक अंजीर की मिठाई है और कई तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। क्योंकि हर बार ही मीठे में जो जयपुर की मिठाइयाँ हैं उनमें तो कुछ खास ही होती है, क्योंकि जयपुर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। लेकिन उनमें से एक चीज़ है मिठाई। यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो अलग तरीके से ही नहीं बल्कि काफ़ी जगहों पर सप्लाई भी होती है और काफ़ी इनको लोग पसंद भी करते हैं। और इस बार हम आपको यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप उन चीज़ों को देख सकें कि कैसे इस बार की जो तैयारियाँ हैं, क्या इस बार नया है मिठाइयों में भी। तो चलिए इनसे कुछ बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि कैसी मिठाइयाँ हैं और क्या नई है इस बार मिठाइयों में, क्या मीठे में। जी मैडम, हमारे यहाँ का फेमस है, वर्ल्ड फेमस हमारा घेवर है। पनीर से बनता है, पनीर से मिक्स करके बनाते हैं घेवर को और बहुत बढ़िया घेवर होता है। ये आप देखिए घेवर, जी का पनीर घेवर बोलना, घेवर बहुत ही बढ़िया है। इसको मिक्स करके बनाते हैं घेवर को। तो बिल्कुल यहाँ पे वैसे हर जगह के घेवर कम तीज त्योहारों पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ का घेवर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि दिवाली तक पर भी लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं। और भी यहाँ पर मिठाइयाँ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और अपने सहयोगी से कहूँगी कि भीड़ ज़रा एक बार के लिए दिखाएं, वो भी दिखाएं कि जो पीछे जैसी भीड़ देखने को मिल रही है दिवाली की रौनक, क्योंकि अभी से ही जो लोग हैं वो बाज़ारों में आना शुरू हो गए हैं मीठे को लेकर कि क्या इस बार नया होने वाला है, हर चीज़ को लेकर। क्योंकि पिछले लंबे समय से जहां कोरोना ने लोगों को काफ़ी डरा रखा था, लोग बाहर नहीं आ रहे थे, दुकानें बंद थी, व्यापार ठप पड़ा था। लेकिन अब जैसे ही बाज़ारों में रौनक आई है वैसे ही जो व्यापार है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा है और उनको लेकर जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वैसी रौनक जैसी काफ़ी समय पहले देखने को मिलती थी, वैसी रौनक दोबारा देखने को मिल रही है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप भी आइए और जो मीठा है मुँह मीठा करवाइए। त्यौहार पे इस बार भी एक दूसरे को मुँह मीठा करवाइए, क्योंकि जो इस बार का दिवाली का त्यौहार है वो वाकई खास है और हम चाहते हैं कि आपका भी ये दिवाली का त्यौहार काफ़ी खास बने। मैं कैमरा पर्सन संजय के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। हमारे खास कार्यक्रम में बात करते हैं भरतपुर के स्वाद की और जानते हैं यहाँ की स्पेशल मिठाई के बारे में। भरतपुर उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जिला है। अगर भरतपुर के स्वाद की बात की जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मिला जुला स्वाद है। लेकिन यहाँ दिवाली पर मिठाइयों की बिक्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई सोन पापड़ी है। हालांकि ये मिठाई सबसे ज्यादा हाथरस की फेमस है, लेकिन भरतपुर की शुद्ध सोन पापड़ी यहाँ की आन बान और शान मानी जाती है। तो वहीं भरतपुर वासियों की माने तो मिलावट के दौर में मावे की मिठाई से अच्छा है सोन पापड़ी खरीदी जाए, क्योंकि भरतपुर में सोन पापड़ी शुद्ध तरीके से बनाई जाती है। दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों और मिठाइयों की दुकानों पर रौनक हो गई है और इसी के साथ ही ग्राहक शुद्ध मिठाइयों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पर सोन पापड़ी में मिलावट नहीं होती, इसीलिए ये ज्यादा पसंद की जाती है। भरतपुर में दीपावली के त्यौहार से पहले मिठाइयों का बनना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं भरतपुर में एक भंडार पर बड़ी संख्या में यहाँ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भरतपुर के सबसे बड़े मिष्ठान भंडार सैनी पर, जहाँ बड़ी संख्या में मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। बात करेंगे कि दीपावली के त्यौहार से पहले किन किन मिठाइयों को यहाँ बनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं सैनी मिष्ठान भंडार के ऑनर हैं विष्णु सैनी, और उनसे जानेंगे। विष्णु जी, फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। पहले तो जी धन्यवाद। मैं भी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रकट करता हूँ। वैसे तो यहाँ पे सारी मिठाइयाँ ही लोग बाग हमारी पसंद करते हैं ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि ब्रज क्षेत्र अपनी एक अलग टेस्ट के लिए बहुत मशहूर है। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें प्योरिटी है हर चीज़ में, दूध में, खोए में, घी में, और जो रॉ मटेरियल है वो भी हम सारा ब्रांडेड यूज़ करते हैं। तो मतलब हमारी हर चीज़ की एक स्पेशलिटी अलग है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर देखा जाए तो सोन पापड़ी हमारे यहाँ की पिछले 5 दशक से बिकती आ रही है, और मेरे दादाजी के टाइम से जो है वो सोन पापड़ी अपन बेच रहे हैं। आज हमारी तीसरी पीढ़ी है सोन पापड़ी को बेचते बेचते और बनाते बनाते। तो लोगों का अथाह प्यार हमें सोन पापड़ी के माध्यम से मिलता है। बताया जाता है कि भरतपुर का जो इलाका है ब्रज का इलाका है,
सोन पापड़ी की अगर बात की जाए तो हाथरस की जो सोन पापड़ी है वो प्रसिद्ध सोन पापड़ी बताई जाती है, लेकिन भरतपुर की भी इस बार क्या सोन पापड़ी में क्या खास है? हाँ जी, एक्चुअली क्या है, मेरे जो दादाजी थे उनके एक मित्र थे जिन्होंने हमारे यहाँ सोन पापड़ी बनाना स्टार्ट किया, और वो भी हाथरस से ही बिलोंग करते थे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये हाथरस की प्रिपरेशन है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाथरस में ही ये स्पेशल बनती है। सब जगह में जो अच्छे ब्रांडेड जो दुकानें हैं, जो नामी गिरामी दुकानें हैं, वहाँ एक अच्छी सोन पापड़ी आप ले सकते हैं। अगर बात की जाए दीपावली के त्यौहार पर सोन पापड़ी के बिक्री की, तो क्या माना जाए 1001 किलो सोन पापड़ी बिक जाती होगी? सोन पापड़ी का वैसे तो कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सारी मिठाइयों की सेल एक तरफ और सोन पापड़ी की सेल एक तरफ हमारी। अगर बात की जाए क्वालिटी, तो क्वालिटी किस तरह मैनेज करते हैं? क्वालिटी के लिए हम एक अच्छा बेसन, जो राजधानी का बेसन है ब्रांडेड, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लेते हैं। हम एग मार्क का उसमें घी इस्तेमाल करते हैं, और उत्तम क्वालिटी के हमारे जो कारीगर हैं उनको हम पहले प्रशिक्षण देते हैं। हमारे एक मापदंड तय हैं हर चीज़ बनने के, और क्योंकि ये हमारी दादाजी के टाइम से हमारी ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसने हमारा पूरा चौं और नाम किया है। मतलब भरतपुर ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा गंगापुर, हिंडौन, करौली, जयपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, सब जगह हमारी सोन पापड़ी जाती है। तो आप देख सकते हैं जो सैनी मिष्ठान भंडार के ऑनर हैं विष्णु सैनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि भरतपुर की जो सबसे बड़ी जो बिकने वाली मिठाई है वो सोन पापड़ी है, क्योंकि सोन पापड़ी का जो आयात के अगर बेचने की बात की जाए तो बड़ी मात्रा में यहाँ से ब्रज के क्षेत्रों की बात की जाए, मथुरा के गोवर्धन की बात की जाए, यार राजस्थान के कुछ जिलों की बात की जाए तो यहाँ से सप्लाई की जाती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो सैनी मिष्ठान भंडार के जो कारखाना है वहाँ पर सोन पापड़ी तैयार की जा रही है, और उनका जो साफ तौर पर कहना है क्वालिटी जो है, क्वालिटी से वो समझौता नहीं करते हैं। इसमें पूरा देसी घी का जो है उससे बनाई जाती है। आप देख सकते हैं हलवाई जो है यहाँ लगे हुए हैं। दीपावली की जो तैयारियां हैं उनको पूरी करने को लेकर स्पेशल मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, और कई आपको दिखाना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा किस तरह से जो बेसन है उसको फ्राई किया जा रहा है यहाँ, यानी बिल्कुल शुद्धता की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए तो यहाँ पूरी चीज़ जो मापदंड हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन दिलीप के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर। आज के हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। आप सभी को फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।